गत लोकसभा चुनाव में जिस समय जनता सेना ने निर्णय किया था, रणधीर सिंह जी ने घोषणा की कि हम लोकसभा में कैंडिडेट खड़ा करेंगे और इस नाते सावरा जी के अंदर जनता सेना की एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई थी। उससे पहले सीपी जोशी मेरे पास में आए, वो सांसद प्रत्याशी थे उस समय। उन्होंने कहा कि ऐसे तो जनता सेना अगर मान लो कि अपना कैंडिडेट खड़ा करती है तो पार्टी को नुकसान होगा, भारतीय जनता पार्टी को, और आप लोग भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत को मानने की बात करते हैं तो कोई न कोई समाधान निकलिए। मैंने उस समय महाराज साहब से बात की और यह निर्णय रहा कि हमारा विरोध प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव तक ही रखें, क्योंकि हमारा विरोध उस समय गुलाब जी के कारण से हम लोग असंतुष्ट हुए थे भारतीय जनता पार्टी से। बाकी नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बननी चाहिए, इसके हम पक्ष रहे हैं और इसी नाते हमने साम्राज्य में निर्णय किया कि मोदी सरकार रहे, केंद्र में हम सहयोग करेंगे। और इस बार भी हमारा यह था कि केंद्र में हमारा कोई विरोध नहीं है। राज्य सरकार के अंदर, राज्य के संगठन के अंदर कुछ अहंकारी लोगों के कारण जो हमने पार्टी छोड़ी है, उनसे हमारा टकराव है, तो स्वाभिमान की लड़ाई थी ये, और इस कारण से हमने विरोध किया। अभी कार्यकर्ताओं की राय बनी कि वो जनता सेना का विलय होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि जिस नेता के कारण हम अलग हुए थे वह नेता तो राजनीति से अब दूर चला गया, वो गवर्नर बन गए, आसाम में चले गए। तो अब अपन पार्टी को अपने कारण से नुकसान न हो, तो यह निर्णय किया कि पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से कोई सम्मानजनक प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से जनता सेना का विलय कर लेंगे। कार्यकर्ताओं की इच्छा हुई। कुछ दिन पहले मेरी भी चर्चा हुई रणधीर सिंह जी से। ये बात चर्चा चल रही थी वास्तव में, पर अकस्मात रणधीर सिंह जी जयपुर गए, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, पर आज देखा जैसा मैंने कि जनता सेना का विलय हो गया है, तो अच्छी बात है। जनता सेना का विलय होने से वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ताओं का स्वाभिमान, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता है बेसिकली जनता सेना के अंदर, चाहे वल्लभ नगर हो चाहे उदयपुर हो। जैसे मैं पूर्व जिलाध्यक्ष मैं भी रहा वर्षों तक, हरीश सिंह जी रहे हैं, दिनेश माली भी ओबीसी मोर्चे के रहे हैं, गजेंद्र सामर भी रहे हैं। तो हमारी शहर की टीम जो भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम है, ऐसे ही वल्लभ नगर में टीम है, कुछ गोगुंदा में है, कुछ मावली में है, सलूम्बर में है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही है। तो इसलिए रणधीर सिंह जी ने किस आधार से समझौता किया ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ, पर पार्टी का विलय हुआ पार्टी के हित में रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के हित में। क्योंकि जिन लोगों ने जनता सेना को कांग्रेस छोड़ करके विधानसभा चुनाव में सहयोग किया, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए, रणधीर सिंह जी को जिताने के लिए जी जान लगा दी, नो डाउट। अब उनसे रणधीर सिंह जी की कोई चर्चा हुई होगी मुझे पता नहीं, अगर नहीं हुई है तो उनके लिए एक दुविधा की स्थिति आई है कि वो जनता सेना में रहे, वो संभव है नहीं। कांग्रेस में जाने में उनके लिए दिक्कत है। तो भारतीय जनता पार्टी में वो आना चाहेंगे या नहीं आना चाहेंगे, उनके स्वाभिमान के साथ में कहीं उनका मन मानता है नहीं मानता है, यह तो अब रणधीर सिंह जी ही बता सकते हैं कि वास्तव में उन्होंने उनसे चर्चा की नहीं की। यदि नहीं किए तो उनके लिए कष्टकारी स्थिति है। मतलब स्पष्ट इस बारे में मैं बिना संकोच कह सकता हूँ कि गुलाब चंद जी जो आज भले गवर्नर है, उदयपुर संभाग की राजनीति में जिस प्रकार से ग्रुपवाद पैदा किया, स्वाभिमानी कार्यकर्ताओं को रोंदने का काम किया, और इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा समूह, चाहे रणधीर सिंह जी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे हरीश सिंह जी हो, दिनेश जी हो, ऐसे अनेकों कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पार्टी से दूर रह करके जनता सेना चूँकि पार्टी के सिद्धांतों को मानती है उस पर काम करना पसंद किया, पर गुलाब जी की अधीनता स्वीकार नहीं की। अब वो चले गए हैं, उनका राजनीति में कोई वजूद नहीं है आज की तारीख में, इसलिए जनता सेना का इसमें विलय हो गया तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो ये तो बहुत बुरा हो रहा है।
भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आयातित लोगों को टिकट दे रही है, तो मूल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसके साथ तो अन्याय है। आज की तारीख में उदयपुर लोकसभा क्षेत्र हो चाहे डूंगरपुर बांसवाड़ा हो, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कांग्रेस से संघर्ष कर रहे थे और उन पर यदि कैंडिडेट थोपे हैं, तो मैं अभी भी कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोगों को कार्यकर्ताओं से बात करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता स्वाभिमानी कार्यकर्ता है, कोई बंधुआ मजदूर नहीं है। उनके स्वाभिमान पर चोट लगी तो पार्टी आगे पीछे ही कमजोरी होनी है, मन से नहीं लग सकते वो तो, क्योंकि सब कार्यकर्ताओं को ये है कि केंद्र में मोदी सरकार बननी चाहिए, भगवान राम मंदिर का मामला हो चाहे 370 का हो या चल, जिस प्रकार से राष्ट्रीयता का भाव मोदी जी ने पैदा किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी ने जो ख्याति इस देश की बढ़ाई है, तो केंद्र में मोदी सरकार बने। कार्यकर्ता चाहता है, मन मार के भी इनको जिताएगा, पर कार्यकर्ताओं का मन जरूर कष्ट पाएगा, इतना मैं कह सकता हूँ।